एक बार की बात है, मोहनलाल नाम का एक सेठ रहता था। वह काफी मेहनती था। उसकी अभी अभी शादी हुई थी। पति पत्नी दोनों काफी खुश थे। कई साल बीत गए, लेकिन उसके घर कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। दोनों की खुशियों को ग्रहण लग चुका था। कई सालों बाद फिर से उसकी जिंदगी में खुशियां लौटती हैं। जब उसकी पत्नी गर्भवती हुई, पुत्र पैदा हुआ और उन लोगों का जीवन खुशियों से व्यतीत होने लगा। सेठ अपने परिवार और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखता था। वह हमेशा पूजा पाठ में यकीन करता था। उसके लड़के की उम्र 15 साल थी। इस उम्र में ही उसका लड़का ऐसा लगता था कि मानो 50 से 60 साल का हो गया हो। उसके सारे बाल सफेद हो रहे थे, उसके बाल झड़ भी रहे थे और चेहरे पे झुर्रियां भी दिखाई दे रही थीं। हमेशा उसे देखने में ऐसा लगता था कि यह बहुत बड़ी चिंता में दुखी परेशान हो गया है। सेठ की पत्नी भी परेशान रहने लगी कि अभी मेरे बेटे की उम्र तो सिर्फ 15 साल की है। इस उम्र में इसे देखने में लगता है कि बूढ़ा हो गया है, इसकी शादी कैसे होगी। दोनों इस बात से बहुत ही परेशान रहने लगे थे। तभी उन्हें पता चला कि दूर पहाड़ी पर एक महात्मा आए हुए हैं। वो काफी पहुंचे हुए महात्मा थे। वो अपने बेटे को दिखाने के लिए उस महात्मा के पास पहुंचे। वो महात्मा से कहते हैं कि इसकी बहुत परेशानी है, इसके सारे बाल पक रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये बूढ़ा होता जा रहा है। अभी इसकी उम्र महज 15 साल की है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हम इसकी शादी कैसे करेंगे। महात्मा देखकर मुस्कुराते हैं, कहते हैं सब ईश्वर की महिमा है, सब ठीक हो जाएगा, परेशान होने की बात नहीं है। यह सुनकर सेठ और उसकी पत्नी थोड़ा खुश होते हैं, उन्हें सुकून मिलता है। फिर वो कहते हैं, महात्मा जी इसका कुछ इलाज बताइए। हमने बहुत सारे वेदों से इसका इलाज कराया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो महात्मा जी कहते हैं, ध्यान से सुनो, मैं कुछ नियम बता रहा हूं। इन नियमों को आपको पालन करना होगा। अगर इन नियमों का पालन पूरे सही तरीके से करेंगे, आपका लड़का पालन करेगा, तो ये जो बीमारी है जो ऊपर से दिख रही है, ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इस नियम का पालन आपको करना होगा। सेठ की पत्नी कहती है, महात्मा जी आप जो भी नियम बताएंगे हम उसका पालन जरूर करेंगे, कृपया हमें बताइए। फिर महात्मा उस लड़के को कहते हैं कि सबसे बड़ी बात, तुम्हें चिंता नहीं करना है, तुम्हें वर्तमान में जीना है। चिंता आपकी आयु खा जाएगी। चिंता सभी बीमारियों का जहर है। अगर आप चिंता करोगे तो आपको भूख नहीं लगेगी। आपको तमाम तरह की शुगर, ब्लड प्रेशर, बीपी, कैंसर यानी जितनी भी खतरनाक बीमारियां होती हैं उससे तुम पीड़ित रहोगे। इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, वर्तमान में जीना है। चिंता को छोड़ देना पड़ेगा। यह सबसे पहला काम है। दूसरा है, रोज सुबह आपको 4 से 5 बजे के बीच उठना है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, उस समय ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। प्रकृति की जो ठंडी ठंडी हवा रहती है वह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। अगर तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, पूरा दिन में आपको 2 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है और इसके बाद बिस्तर पर लेटे हुए अपने हाथों की दोनों हथेलियों को रगड़ना है। अगर आप बिस्तर पर लेटे हुए हाथ की दोनों हथेलियों को रगड़ के अपने चेहरे पे लगाना, फिर धीरे धीरे हाथ पैर को हिलाना है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में आ जाए। एकाएक बिस्तर से नहीं उठना है। फिर उसके बाद बाएं तरफ करवट बदलकर कोहनी के सहारे आपको उठना है। आप देखते होंगे अक्सर जो पैरालिसिस होता है, हार्ट अटैक होता है, 4-5 बजे के बीच ही आता है। आदमी जब एकाएक उठता है तब आदमी के शरीर में जो खून है वो स्थिर रहता है। जब एकाएक खड़ा होता है तो आदमी के पैर से सर तक खून का दौर हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। इसलिए आपको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। उसके बाद उठने के बाद बिना मुंह साफ किए, मुंह में जो लार होती है वो आपके स्वास्थ्य के लिए, लिवर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। बिना मुंह धुले आपको 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना है। ऐसा करने से आपका लिवर कभी खराब नहीं होगा, आपका पेट साफ रहेगा। इससे आप स्वस्थ बने रहेंगे। जब आपका लिवर ठीक से काम करेगा, आपको कब्ज नहीं होगी। आप स्वस्थ रहेंगे तो इससे आप जो भी खाना खाएंगे पूरे शरीर में लगेगा। इसे पालन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको उठने के बाद फिर नहीं सोना है। फ्रेश होने के बाद आपको मॉर्निंग वॉक करना है। सुबह के समय आपको टहलना है, दौड़ना है। कम से कम 3 से 4 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करने के बाद आपको कुछ योग आसन भी करने हैं, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, सूर्य नमस्कार जैसे योग करने हैं। आदमियों के लिए योगासन बहुत जरूरी है।
उसके 1 घंटे बाद आपको स्नान करना है। योगासन या प्राणायाम करते समय पानी नहीं पीना है, क्योंकि इस समय आपका शरीर गर्म होता है, शरीर के सारे अंग गर्म होते हैं, सब जगह ब्लड सर्कुलेशन होता है। अगर उस समय आप ठंडा पानी पीते हो तो आपके शरीर के फंक्शन खराब हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको नुकसान होगा। योगासन के 1 घंटे बाद आपको हेल्दी नाश्ता करना है, जिसमें आप ले सकते हैं अंकुरित अनाज ले सकते हैं या हेल्दी जूस ले सकते हैं। बाहर का जंक फूड नहीं खाना है, बाहर की कोई चीज नहीं खानी है। 3 सफेद चीज स्वास्थ्य के लिए जहर के समाज है, नमक, चीनी और मैदा। इन तीनों चीजों को आप अपने जिंदगी से निकाल दीजिए, अपने जीवन से निकाल दीजिए। खाने का एक टाइम टेबल बनाइए। दिन डूबने से पहले आपको खाना खाना है। खाना खाने के बाद आपको कम से कम आधे घंटे बैठना है। आधा घंटा बैठने के बाद आपको 500 कदम चलना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको 1 गिलास दूध लेना है। जब आप 1 गिलास दूध पिएंगे, दूध पीने के 1 घंटे बाद आपको सोना है। सोने का जो सही समय है 9 बजे रात का है। सुबह आपको 4 बजे उठना है। आपकी 7 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी। ये सारे नियम अगर आप अपनाते हैं तो आपके जो बाल झड़ रहे हैं, बाल पक रहे हैं, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। आप पहले की तरह जवान हो जाएंगे। और इस नियम को अगर आप लगातार पालन करते हैं तो भविष्य में आपकी जो उम्र ढलती जा रही है वो उम्र रुक जाएगी। जब आप 70 साल के हो जाएंगे तब भी आप देखने में 25 के लगेंगे। इसलिए इन नियमों का आपको पालन करना है। आपको चिंता कभी नहीं करना, हमेशा वर्तमान में जीना है। जब सेठ और सेठ का पूरा परिवार यह बातें सुनता है तो सुनने के बाद खुश हो जाता है और महात्मा जी को प्रणाम करके घर आ जाता है। ये तीनों लोग यह नियमों का पालन करते हैं। धीरे धीरे सेठ के लड़के की उम्र में सुधार होने लगता है, उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है और कुछ दिनों के बाद सेठ का लड़का एकदम पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। दोस्तों, इन नियमों को आप दूसरों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस नियम को पालन करके एक स्वस्थ जिंदगी जी सके। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।